दोस्तों, आज राम कथा। हमारे जीवन में राम कथा चलते रहना चाहिए, क्योंकि भले ही हम होली मना लें, दिवाली मना लें, कहीं घूमने के लिए चले जाएं, मौज मस्ती कर लें, हास प्रयास सब कुछ कर लें, किंतु जीवन में अस्थायी आनंद और इस कठिन संसार में रहते हुए अपने जीवन को संतुलित भाव से चलाते रहने के लिए राम कथा ही वास्तविक सहारा है, वास्तविक अवलंबन है। किंतु फागुन की फगनाहट का भाव जो अवशेष बचा हुआ है और वासंतीय नवरात्र के आगमन के इंतजार की बेला में मैं कुछ वैसी ही एक प्रसंग पर आज चर्चा करूंगी, ताकि हमारी जो प्रेम सलीला बह रही है हमारे हृदय में वो यथावत ही ना रहे, बल्कि उसमें अभिवृद्धि हो जाए। दोस्तों, यह प्रसंग है श्री सीता जी और रामचंद्र जी का, जब पहली बार परस्पर दर्शन हुआ था, दोनों की आंखें चार हुई थी, तो दोनों की मनस्थिति क्या हुई थी, इसी प्रसंग पर मैं चर्चा करूंगी। आज सीता जी की मनस्थिति कैसी थी उसकी चर्चा करूंगी और आगे फिर श्री रामचंद्र जी के मनोभाव के बारे में आनंद लूंगी। जब लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जनकपुर गए हैं, तो सुबह में अपने गुरु के पूजा के निमित्त फूल लाने के लिए जनक के बाग गए हैं और वहां वो फूल तोड़ रहे थे। उसी बीच में सीता जी भी अपनी सखियों के साथ उसी बाग में अवस्थित गौरी जी के मंदिर में गौरी की प्रार्थना के लिए आई हुई थी। उन सखियों में से एक सखी बाग देखने के लिए चली गई थी। वहीं पर उनकी नजरें पड़ी है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के अलौकिक सौंदर्य पर, और वो बावरी हो गई, पागल हो गई, उस रूप को देख करके मोहित हो गई और दौड़ते भागते सीता जी के पास आती है जहां उनकी सखियां थी। कहती है, सुनो सुनो, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा है, अद्भुत रूप देखा है, सुनो सब लोग सुनो। और कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि उनके शरीर रोमांचित थे और नेत्रों से जल बह रहे थे। तो सखियों ने कहा कि अरे बाबरी, क्या देखा तुमने ऐसा, बोलो भी तो सही, तुम्हारे हर्ष का कारण क्या है। तो उस सखी ने कहा कि श्याम गौर सुंदर बै किशोर, अद्भुत सौंदर्य वाले दो युवा बाग में फूल तोड़ रहे हैं, देखते ही बनता है सखी, किंतु उनके रूप का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगी। वो तभी कर सकती थी जब मेरी वाणी और मेरे नयन दोनों एक साथ होते। अगर ऐसे करूंगी तो वो वर्णन अधूरा रह जाएगा। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो फिर और सखियां कहती हैं कि हाँ, चर्चा है, विश्वामित्र जी के साथ दो कुंवर आए हैं और उनको देख करके सभी लोग मोहित हो जा रहे हैं, चलो चलो हम लोग भी दर्शन करते हैं। सीता जी भी उत्कंठित हो गई, उत्कंठा हो गई उनके मन में, और वो चली सखियों के साथ वहां श्री राम और लक्ष्मण को देखने के लिए। वहां जब जाती हैं तो जैसे ही सखियों ने दिखाया कि देखो देखो वही दो कुंवर है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। उनका रूप देख करके सीता जी
ललचा लो देखने के लिए व्याकुल हो गई। ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने अपने खजाना को पहचान लिया हो। सीता जी को तो आभास था ही कि मेरे प्रियतम आए हैं, किंतु प्रत्यक्ष तो वो मानव रूप में थी, तो उनको लगा ऐसे कि जो खजाना मिल गया उन्हें। और उनकी जो आंखें थी, उनके जो आंख थे, नयन थे, वे निश्चेष्ट हो गए, शिथिल हो गए, बिल्कुल जैसे आंख खोली थी वैसा ही था, और पलकों ने गिरना बंद कर दिया। शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर के देखने लगी और देखती ही रह गई। उनकी पलकें गिरना छोड़ दी। उसके बाद देखिए हमारे संस्कृति में मर्यादा का पालन कैसे होता है। हम लाख उत्सव मना लें, लाख हास प्रयास मजाक कर लें, हंसी, लेकिन प्रेम की मर्यादा का पालन हम इसीलिए इन्हीं आदर्शों को देखते हुए करते हैं। उनको लगा कि एक पर पुरुष को हम लगातार देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सीता जी श्री राम के स्वरूप को, श्री राम को ही अपने नेत्रों के रास्ते से अपने हृदय में ले आई और आंखें बंद करके उनका ध्यान करने लगी, उनके रूप को निहारने लगी। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितब चकोरी, लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दिन्ने पलक कपाट सयानी। और पलकों को मानो कपाट की तरह उन्होंने बंद कर लिया और ध्यान करने लगी श्री राम का। जब सिया सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। सखियां समझ गई कि ये तो प्रेम के विवश हो गई, इनको तो प्रेम हो गया इस कुमार से, श्याम कुमार से, लेकिन सचा करके वो कुछ कहती नहीं है। उसके बाद एक सयानी चतुर सखी थी, उन्होंने कहा कि हे सखी, हे सीता, गौरी का ध्यान कल बाद में भी कर लेना, अभी इस सुंदर कुमार को निहार तो लो। सीता समझ गई उनकी चतुराई को। उन्होंने तुरंत हड़बड़ा करके आंखें खोला और देखने लगी श्री राम के सौंदर्य को, और निहारती ही रह गई। अब क्यों न निहारे, वो पीतांबर रूप, वक्षस्थल पर मणियों की माला, घुंघराले बाल, मोर मुकुट, शंख के समान ग्रीवा, सिंह के समान पतली कमर, कामदेव के हाथी के सुंड के समान सुंदर और बलशाली भुजाएं। जब वो मुस्कुराते थे तो लगता था कि सभी के चित्त को चुरा रहे हैं। ऐसे शोभा और शील के धाम श्री राम को निहार करके सीता बेसुध हो गई। तब एक सखी कहती है कि सीता, विलंब हो रहा है, मां क्या कहेंगी। तो दूसरी सखी मजाक से कहती है, अरे फिर आ जाएंगे कल इसी समय, आज चलो। सीता समझ गई, तुरंत वहां से निकली और उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम के उदय के साथ साथ पिता का जो प्रण था उसको याद करके वो दुखी भी हो गई, क्योंकि वो सोची कि मैं तो पिता के प्रण के अधीन हूँ, मुझे प्रेम करने का या मुझे निहारने का कोई अधिकार नहीं है। वो जाने लगी, लेकिन प्रेम इतना अधिक हो गया था उस क्षण के आंखें चार के बाद ही कि वो पलट पलट करके वृक्ष को देखने के बहाने, पक्षी को देखने के बहाने, क्या कहते हैं, सौंदर्य, अन्य बाघ के सौंदर्य को देखने के बहाने देखने लगती थी राम को। और उनकी जो प्रीत थी, उनका जो प्रेम था, वो तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर वहां से सीता चली गई गौरी के मंदिर और गौरी की प्रार्थना करने लगी। उस पर फिर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे और अगली
कड़ी में हम लोग श्री राम के मनोभाव पर चर्चा करेंगे कि सीता को देखने के बाद उनकी मनस्थिति कैसी हुई थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी का कल्याण करें प्रभु, सभी का कल्याण करें।